और चौथा क्या है? राइटिंग। चौथा क्या है? राइटिंग। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या करता है? सुनता है भाषा सीखने के लिए, इसके बाद वो बोलना शुरू करता है, इसके बाद थोड़ा बड़ा होता है पढ़ना शुरू करता है, इसके बाद वो लिखना शुरुआत कर देता है। ठीक ना? भाषा को सीखने के लिए कितने आयाम है? 4 आयाम है। ठीक है, आप लोग उतार लिए जल्दी स्क्रीन उतारिए। ठीक है, भाषा को सीखने के 4 आयाम है। भले ही भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उसको हाँ 4 आयाम है। ठीक ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अंग्रेजी कोई अगर भाषा है, कोई भाषा है, अगर कोई भाषा होगा उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे या सुनेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? साउंड होता है। हर एक भाषा में क्या होता है? भाषा में क्या होता है? साउंड। क्या होता है? साउंड। ठीक है, भाषा में क्या होता है? साउंड। ठीक है, अंग्रेजी में भी अगर हम लोग को कुछ बोलना है या सुनना है तो क्या साउंड होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? साउंड होगा। ठीक है, तो साउंड अंग्रेजी भाषा में 2 प्रकार के साउंड होते हैं। कितने प्रकार के साउंड होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, पहला का नाम है वॉवेल साउंड। ठीक है, और दूसरा का नाम है कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा का क्या नाम है? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आप देखो कोई भी भाषा बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? साउंड का जरूरत होता है कि नहीं होता? अगर हम बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे उसमें से आवाज निकलेगा ना। साउंड मतलब आवाज निकलता है ना। हम किसी भी भाषा को बोलने के लिए क्या होता है? साउंड होता है। और साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, देखो वॉवेल साउंड जो होते हैं, यहाँ पर देखो वॉवेल साउंड जो होते हैं वो होते हैं 20। कितने? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो होते हैं 22। ठीक है, वॉवेल साउंड कितने हैं? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 22। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर हमको लिखना होगा कुछ, ठीक है, उसका भी तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ चाहिए, इमेज चाहिए, उसमें भी साउंड होता है। ठीक है, मतलब लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि साउंड है। ठीक है, लेकिन साउंड से तो खाली बोल सकते हैं, लिखने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? लेटर का। ठीक है, किसका जरूरत पड़ेगा? लेटर का। लेटर्स का। ठीक है, लेटर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, किसका जरूरत पड़ेगा? लेटर का। लेटर कितने होते हैं? 26। ठीक है, कितने होते हैं? 26। ठीक है, और ये सारे लेटर एक साथ समूह में जो लिखते हैं हम लोग उसको कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, अब देखिए 26 लेटर हो गए। ठीक है, साउंड हमारे पास कितने हैं? 20 और 22 कितने हो गए? 42 ना, 42 साउंड हो गए। और अल्फा लेटर कितने हैं हमारे पास? इसको अल्फाबेट कहते हैं 26। और इस लेटर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 26 लेटर को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला को कहते हैं वॉवेल। ठीक है, और दूसरा को कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये वॉवेल होते हैं, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। अब देखो यह जो साउंड है, या इसको यहाँ पर कहते हैं वॉवेल्स को, ठीक है। वॉवेल्स है या वॉवेल है, ठीक है। यहाँ जो साउंड है ये अब हम कैसे समझेंगे कि वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। दो साउंड है जी, दो टाइप का साउंड, यस या नो? यस। यस या नो? कितने प्रकार के साउंड है? कौन कौन? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कितने प्रकार के साउंड है? कौन कौन? वॉवेल साउंड और आवाज नहीं सुना दे रहा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा। कितने प्रकार के साउंड है? कौन कौन? और कॉन्सोनेंट साउंड। देखो वॉवेल साउंड हम लोग उसको कहेंगे वोकल। वोकल का मतलब होता है गला से डायरेक्ट निकलता है, ठीक है। गला से जो डायरेक्ट निकलेगा उसको कहते हैं वोकल साउंड, ठीक है। वोकल साउंड से ही बना है वॉवेल्स, ठीक है। मतलब या ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह हो या भगवान हो, जो हमको साउंड दिए हुआ है उसको कहते हैं वोकल साउंड, ठीक है। और हम लोग जन्म लेने के बाद यहाँ से जो चीज़ सीखते हैं, जन्म लेने के बाद यहाँ से जो चीज़ सीखते हैं उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। उसको कौन सा साउंड कहेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो वोकल साउंड किसको कहेंगे? जो गला से डायरेक्ट निकलता है। भगवान या ईश्वर या अल्लाह जो हमको आवाज़ देते हैं वो वोकल साउंड है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद रोता है, रोता है तो कौन सा साउंड आता है उसमें से? वोकल साउंड आता है। तो पहले पापा बोलता है? नहीं बोलता। खाना बोलता है? नहीं बोलता है। तो रोता है, रोता है। अल्लाह जो उसको साउंड दिए रहता है, उस साउंड से जो रोता है उसको कहते हैं वोकल साउंड, ठीक है। वो वोकल साउंड हमारे पास 20 है। अब वोकल को वॉवेल्स कहते हैं, वह कितने हैं? 5 है ना। कितने हैं? 5 है। और बाद में जन्म ले, बच्चा जब जन्म ले लेता है, थोड़ा बड़ा होता है तो आदमी सब उसको सिखाता है, बोलो चचा, मम्मा, अम्मा, ना दादा, या कुछ भी सिखाता है ना। जो आदमी सिखाता है, जो इंसान किसी बच्चा को या किसी को सिखाता है, उसको कहते हैं, उस साउंड को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब जिस साउंड में माउथ, टीथ, लिप, ठीक है, टंग, ये सब का अगर साउंड में स्पर्श होता है उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब जैसे हम लोग अब यहाँ पे कहेंगे, देखो एक बोलो बोलते हैं तो क्या आता है? डायरेक्ट कंठ से आता है। लेकिन बोलेंगे क्या? पापा, पापा बोले तो मुंह पर पटाया, लिप आया ना, वो हो गया कॉन्सोनेंट। पी पो कैसे बोलते हैं? लिप आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। लेकिन बोलेंगे आता है, मुंह पर पटाता नहीं, डायरेक्ट गर्दन से आता है ना, उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। आप जैसे कहेंगे भाई भाई भाई, मुंह पर पटाएंगे ना, तो उसको क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया ना। सिस्टर, सिस, जैसे सिस बोले तो मैंने जीभ में सकता है आवाज ना, तो उसको ही हो गया कॉन्सोनेंट, हो गया ना। आप वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट, अब हम लोग समझ गए साउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन अगर तो एक चीज याद रख लेना, हमेशा यहाँ याद रखो, अगर कोई पूछ दे कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं तो 20, लेकिन सीधे अगर कहे कि वॉवेल्स कितने होते हैं तो 5। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। अब वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20। हाँ, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? या तो सब समझ गया ना? अब देखो, अब लेटर तो 26 होते हैं, आखिर होता कौन सा है? लेटर हम लोग कहते हैं
ABCD को, जैसे हो गया A ना, इसके बाद B ना, इसके बाद C ना, अब डॉलर करके Z कर लिया, अब समझ रहे हैं Z तक ना, जैसे हो गया Z क्या, अब देखो ABCD तो दो प्रकार का है, अब दो प्रकार के लिखे ना, बड़ा A छोटा A लिखे हैं ना जी, यस या नो? हाँ, तो ABCD दो प्रकार का है, इसको कहते हैं बड़ा वाला ABCD को कहते हैं कैपिटल लेटर, क्या कहेंगे? कैपिटल लेटर, ठीक है। और छोटा वाला को कहेंगे स्मॉल लेटर, क्या कहेंगे? स्मॉल लेटर। अब सब समझ में आ रहा है? अब देखो ABCD को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ABCD को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको कहेंगे? A से लेकर के Z तक लिखा रहेगा तब हुआ अल्फाबेट, ठीक है। क्या A से लेके कहाँ तक लिखा रहेगा? तब A से लेके कहाँ तक? Z तक लिखा रहेगा, उसको कहेंगे अल्फाबेट। लेकिन अगर सिर्फ बीच में कहीं पर अगर लिख दिए, हम ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, S लिख दिए, S सिर्फ लिख दिए तो अल्फाबेट है? नहीं है, वो क्या है? लेटर है ना, क्या है? लेटर है। अब जैसे यहाँ पर हम लिख दिए G, ये G क्या है? अल्फाबेट या लेटर? कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल लेटर है। अब फिर यहाँ अगर G लिख दिए, स्मॉल लेटर हो गया, ये कैपिटल लेटर और या स्मॉल लेटर हो गया। अब समझ में आया बात? अब देखो, आप जैसे कि एक लेटर से लिख दिए, जैसे लिख दिए A, ठीक है, फिर दूसरा एक और लेटर लिख दिए APPLE, क्या हो गया? मतलब इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 लेटर है ना, 5 मतलब अल्फाबेट लेटर सबको एक साथ अगर हम लोग अरेंज करके, एक साथ मतलब उल्टा सीधा नहीं, एक साथ अरेंज करके अगर लिखते हैं तो लेटर्स के बाद मतलब पहले इंग्लिश बोल हमको साउंड है, साउंड के बाद लेटर, और लेटर्स को जोड़ते हैं तब बनता है वर्ड। वर्ड क्या बनता है? वर्ड। मतलब वर्ड किसको कहेंगे? अब एप्पल, एप्पल एक शब्द हो गया, एप्पल क्या हो गया? एक शब्द हो गया, वर्ड हो गया, हो ना गया जी? तो अब समझ गए लेटर के सिस्टमेटिक मिलान से जो शब्द बनता, जो अर्थ बनता है उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसको मिटा दे इधर, हाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो वर्ड हम लोग किसको कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ, ऐसे लिखेंगे a group of लेटर, ठीक है। ग्रुपों के सभी लेटर्स के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो, अब वर्ड तो कह दिए, ठीक है। अब कोई शब्द है, जैसे कोई एक आदमी आओ यहाँ पे, आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई आके एक आदमी आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब जैसे इसका क्या नाम है? गुलिस्ता। गुलिस्ता अगर हम बोलते हैं तो क्या यह वर्ड है कि नहीं है ना? है ना वर्ड? है ना? वर्ड है ना? अब ये गुलिस्ता हो गया वर्ड, ठीक है। ये लड़की है, लड़की है ना? लड़की का इंग्लिश गर्ल है, तो गर्ल भी एक शब्द है कि नहीं है ना? है कि नहीं? तो अब लोग देख रहे हैं कि यह
कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अब तो आप जाइए, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये भी एक शब्द है ना, है कि नहीं शब्द? ठीक है। अब पूरा दुनिया में जो भी है कुछ है जिसको महसूस करते हैं, जिसको छूते हैं, हाँ, उसका कोई न सब सारा कोई कुछ न शब्द है, ठीक है। वो शब्द जितने भी शब्द है दुनिया में, वो शब्द पूरे सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? शब्द होते हैं। और इसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। इसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ।